इंटरनेट अपने आप में एक दुनिया है, पर इस विशाल सी दुनिया में ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जो बनाए तो गए हैं और दशकों से ये ऑनलाइन तो है, पर किसी को ये नहीं पता कि आखिर ये इंटरनेट पे है क्यों। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में पता चलने वाला है जो काफी डरावनी है और ना ही इनके बारे में आपने पहले कभी सुना होगा। मैंने ये तो लिख दिया कि इन वेबसाइट्स को आप कभी मत खोलना, पर आपकी मर्जी। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको डर लगता है तो आप मत खोलना, पर आपको एक्सप्लोर करने का मन है तो आप खोल सकते हो। वायरस आ जाएगा या फिर डिवाइस हैंग करने लगेगा, ऐसा कुछ तो नहीं होगा, पर डर जरूर लगेगा। इसलिए मैंने आपको वार्निंग दे दिया। सो लेट्स एक्सप्लोर द 5 मोस्ट मिस्टीरियस वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। नंबर 5, Tennyson.org। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपको एक सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा और बैकग्राउंड में एक अजीब सी आवाज आएगी। आप सुनो इस आवाज को। ये रहस्यमयी आवाज क्या कहना चाह रही है ये कोई नहीं जानता। और आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स और एलिमेंट्स दिखेंगे आपको जो बहुत ही अजीब है। और इस पूरे पेज में यही सिर्फ एक जगह है जहाँ पे ऐसे कुछ हाइपरलिंक्स दिए गए हैं जिस पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं रैंडमली इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, ये अपने आप ही स्क्रॉल होना शुरू हो गया। बैकग्राउंड से वो आवाज भी आ रही है और इसमें जो टेक्स्ट आप देख रहे हो वो किसी कोडेड लैंग्वेज जैसी लग रही है। ये शायद कोई कोड है या फिर शायद ये कोई सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा गया है। ऐसी लैंग्वेज में इन टेक्स्ट को डिजाइन किया गया है जिसे आप डिकोड नहीं कर सकते। ये तो धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है, पर आप इस स्लाइडर को देखो। ये पेज इतनी लंबी है और पूरी पेज कोड से भरी पड़ी है। अब इतनी लंबी पेज इन कोड्स के जरिए क्या कहना चाहती है उसे तो आज तक किसी ने डिकोड नहीं किया। और ऑडियो भी सुन सकते हो, कितनी अजीब आवाज आ रही है। ये टेक्स्ट बिल्कुल अजीब तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है और पेज के नीचे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है और वो है टेनासिन। अगर मैं होम पेज पे जाके दूसरे हाइपरलिंक्स को फॉलो करूं तो ये देखिए, ये पेज भी पिछली पेज जैसा है। बस फर्क ये है कि इस पेज पे यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, व्हाट इज टेनासिन, और नीचे जो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये कोई अननोन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये साउंड तो पता नहीं क्या कहना चाह रही है। और यहाँ पे नीचे इंग्लिश अल्फाबेट में ही कुछ कोडेड लिखा हुआ है। बहुत सारे इन्फॉर्मर साइट में इस वेबसाइट की डिटेल्स तो मिल जाएगी, पर इसे बनाया क्यों गया है ये किसी को भी नहीं पता। नंबर 4, sentimentalcorp.org। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपको एक इमेज दिखेगा जिसमें एक कपल टीवी देख रहा होता है और टीवी पे लिखा हुआ है नथिंग। और यहाँ ऊपर बहुत सारे इमेजेस रहते हैं जो बहुत अजीब और भूतिया है और हर एक इमेज पे आप क्लिक कर सकते हो। इन इमेजेस में से एक इमेज पर जब मैंने क्लिक किया तो मुझे ये पेज देखने को मिला जिसपे लिखा था पैरासाइट ड्रीम्स और बहुत सारे टैब्स देखने को मिले। कोई नहीं समझा सकता कि ये आखिर है क्या। होम पेज के दूसरे टैब पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए क्या होता है। एक पेज खुलता है जिसमें किसी टाइप की रिचुअल की बात हो रही है। इस पर क्लिक करता हूँ तो और एक पेज खुल जाता है। इस पेज पे लिखा हुआ है गोट वर्शिप और इस पेज पे क्लिक करने के बाद एक अजीब सी वीडियो प्ले होती है। You have no understanding of how small you are. You have no understanding of who I am, where I am from. Believing only what you see is real. तो देखा आपने कितना अजीब वीडियो था ये। मेरा मतलब आखिर ये वीडियो कोई बनाएगा ही क्यों? ये तो बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल है। अब जब दूसरी इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो और भी बहुत सारे अजीब अजीब वीडियोस प्ले होने लगती है। इस वेबसाइट को जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। नंबर 3, superbad.com। इस वेबसाइट का नाम देखिए कितना अजीब है, सुपरबैड। ये वेबसाइट डरावनी कम अजीब ज्यादा है। सबसे पहले इस वेबसाइट की टाइटल देखिए कितना अजीब है। इस वेबसाइट के होम पेज पे आपको बस एक पिन जैसी डायग्राम देखने को मिलेगी और ये लाइंस देखने को मिलेगी। मैं इस पिन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो
कि ये अजीब सा एलिमेंट स्क्रीन पे आ गया है। इस पर क्लिक करने के बाद ये 4 डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस एनिमेशन का मतलब क्या है ये तो कोई नहीं जानता। ये आप देखो, बार बार क्लिक करने के बाद तो ये गायब हो जाता है। इस वेबसाइट की अजीब बात ये है कि होम पेज पे जाके जब आप पिन पे क्लिक करते हो तब आपको हर बार अलग अलग पेज देखने को मिलती है। इस मेन्यू में से मैं रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये देख सकते हो आप, एक वियर्ड सी पेज खुल गई। मैं फिर से अगर होम पेज पे जाके इस पिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये एक और वियर्ड पेज खुल गई जिसमें अजीब सी चीजें हैं। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद एज यूजुअल एक अजीब सी इंटरफेस खुल गई। अब आप ही कहिए, कोई मतलब बनता है इन पेजेस का? एक और टिपिकल अजीब सा पेज खुल गया। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, फिर से एक सेंस नहीं बनाने वाला पेज खुल गया। अब देखिए, इस लिंक को फॉलो करने के बाद ये अजीब सी लाइंस वाली मिस्टीरियस पेज खुल गई। अब आप ही कहिए, ये क्या है? क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब ये क्या है ये? अब ये अजीब सा तारों वाला इंटरफेस खुल गया। अब मैं इन तारों में से एक तारे पे क्लिक कर देता हूँ। इस पेज के लेफ्ट साइड में ये लिस्टिंग दी गई है। इसमें से किसी पर भी क्लिक करने के बाद ये दूसरी पेज खुल गई और इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, और एक पेज खुला। यहाँ पे एक अजीब सा क्यूब हिलते हुए दिख रहा होगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद पेज की जो अजीबनेस है ना, अजीब वाली फैक्टर, वो बढ़ती ही जा रही है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, दूसरे टैब में एक पेज खुल गई। इसके यूआरएल में यूएफओ लिखा हुआ है। यूएफओ तो सही है, लेकिन है क्या ये क्या खुला? मतलब बिल्कुल अजीब सी चीजें हैं इस वेबसाइट पे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, मैं क्या कहूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब बिल्कुल अजीब सी चीजें हैं। ये वेबसाइट एक पूरी की पूरी भूल भुलैया है, जिसके जितना अंदर जाओगे आप उतना खो जाओगे। नंबर 2, nobodyhere.com। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपको एक इंसान की एनिमेशन दिखेगी जिसमें वो कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा होता है, और स्क्रॉल बार को अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इंग्लिश के कुछ रैंडम वर्ड्स की लिस्ट दिखेगी, और जैसे आप एक वर्ड पे अपना माउस रखोगे वैसे ही उससे रिलेटेड एक सेंटेंस आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी। आप देख सकते हो कि कितने सारे वर्ड्स प्रेजेंट है इस लिस्ट में। अब जैसे बोर्डम पे मैंने माउस कर्सर को रखा तो ये देखो, बोर्डम से रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ पे ऊपर आ गया। अब इन रैंडम वर्ड्स की लिस्टिंग में से एक वर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने प्रॉब्लम पे क्लिक कर दिया, इसके बाद ये अजीब सा पेज खुलता है जिसमें प्रॉब्लम से रिलेटेड एक कोट लिखा हुआ है। अब इस पे क्लिक करने के बाद ये वियर्ड सा पेज खुलता है जिसमें आप देख सकते हो कि जिस तरह हम किसी पेज पे किसी गलत वर्ड को काट देते हैं, उसी तरह यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब देखो, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रिवील हो जाती है। दूसरे पे क्लिक करता हूँ, दूसरा भी रिवील हो जाता है। अब इनमें से एक टेक्स्ट पे जो ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इस पेज पर आ गया। इस पर आप देख सकते हो एक अजीब सी एनिमेशन प्ले हो रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल हैपन। इस लिंक को फॉलो करने के बाद ये पेज खुल जाता है। ये मुझे किसी की दर्द भरी स्टोरी जैसी लग रही है। दूसरी बार जब मैंने पेज को लोड किया तो बिल्कुल अलग वर्ड की लिस्ट दिखी मुझे। ज्यादातर वर्ड्स तो अननोन है। अब इन वर्ड्स में से एक वर्ड पर जब मैंने क्लिक किया तो ये पेज खुला। शुरू में मुझे लगा कि ये ब्लैंक पेज है, पर यहाँ पे देखिए, जब भी मैं किसी जगह पे माउस रखता हूँ उसी समय एक टूटता हुआ तारा यानी मीटियोर पार होता है और ये लगभग 1 सेकंड तक उस एरिया में लाइट ले आता है, जिससे मैं इस ब्लैक पेज पे लिखी टेक्स्ट को पढ़ सकता हूँ। और पूरे टेक्स्ट को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये कोई मंत्र है। वैसे इस मंत्र को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला। अब दूसरी लिंक को फॉलो करने के बाद एक अजीब सी पेज खुलती है, एक अजीब सी पोएम के साथ, और अचानक से ये स्क्रीन पे सामने आ जाती है। थोड़ी देर बाद ये टेक्स्ट सामने आती है। ये इंग्लिश में तो है, पर इसका मतलब क्या है शायद ही कोई एक्सप्लेन कर सके। और ये नीचे वाली पोएम तो बिल्कुल ही अजीब है। ये क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है ये कोई नहीं जानता। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज स्क्रीन पे आती है। अब देखिए, नीचे वाली लिंक को फॉलो करते करते मैं इस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ये वेबसाइट
अजीब चीजों से भरी हुई है। नंबर 1, Zombo.com। ये वेबसाइट कुछ ज्यादा ही अजीब है। जी हाँ, रियली अजीब। जानते हो क्यों? तो ये देखो और सुनो ध्यान से। Welcome to Zombo.com. This is Zombo.com. Welcome. This is Zombo.com. Welcome to Zombo.com. You can do anything at Zombo.com. Anything at all. The only limit is yourself. Welcome to Zombo.com. Welcome. सुना आपने? इस वेबसाइट को अगर आप दिन भर भी खोले रखोगे ना, तब भी ये लोडिंग ही होते रहेगी। ये वेबसाइट किस लिए एग्जिस्ट करती है, ये किसी को भी नहीं पता। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जब मैंने इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए archive.org वेबसाइट में गया, तो मुझे ये पता चला कि ये वेबसाइट 1999 से ऑनलाइन है और उस दिन से लेकर आज तक इस वेबसाइट में यही आवाज आती है और किसी को भी नहीं पता कि ये वेबसाइट किस लिए बनाई गई है। और इसलिए ये इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी साइट्स में से एक है। जब मैंने अपनी पिछली वेबसाइट वीडियो पोस्ट किया था, तब मुझे लोगों ने पूछा कि इन वेबसाइट्स को तो किसी इंसानी ने बनाया होगा ना। हाँ, इसे किसी इंसान ने ही बनाया है, कोई एलियन थोड़ी ना बना सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि इन वेबसाइट्स को प्रोग्रामिंग के जरिए बनाया गया है। पर आखिर क्यों? मतलब इनका मकसद क्या है? उन कोडेड मैसेजेस का मतलब क्या है? इन्हें क्यों बनाया गया है? और ये 10 साल से इंटरनेट पे ऐसे ही क्यों पड़ी हुई है? इन सब सवालों का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला और इसलिए इन्हें अजीब साइट्स कहा जाता है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप फैक्टेक के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो जरूर कीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।